तो देखा इसका गंदा पिक्चर है। कितना बंद कर दिया मैंने। फुल डिजिटल का, हाँ फुल वीडियो कॉल, अनलिमिटेड रूम। अच्छा है, अच्छा है। आओ, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, है ना बेटा। तुम्हारा तो आज के लेक्चर में ब्रेक भी नहीं था, कंटिन्यू लेक्चर थे तुम्हारे चारों, बैक टू बैक। मैं बोला हूँ बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे ऐसे से। नहीं नहीं, बोलने पे डाला, वही पूरा सुन तो सही। पहले नहीं था बोला, है ना। वो बोले कि चारों लेक्चर बैक टू बैक लेंगे, बच्चों को जल्दी फ्री करेंगे। मतलब जल्दी, ये बच्चे जल्दी फ्री नहीं होते, चाहिए इनको। दो लेक्चर के बाद तो इनकी आत्मा शरीर त्याग देती है ना। हाँ, जैसे एक डेढ़ का आंकड़ा है ना, इनकी सारी आत्मा दरवाजे के, दरवाजा खोल के सब मुक्त छुट्टी इधर उधर, है ना। कुछ आत्मा यहीं पे रुक जाती है, 4 कदम पे। नहीं, कौन था उस दिन, कहाँ का था वो, अंदर से नहीं थी क्या है, कहानी पे क्या 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 ऐसा आया बाहर आके, मतलब क्या है, कुछ बताया नहीं। मेरे को झेपत नहीं हुआ अभी तक, मैं सदमे में अभी तक। अरे एक अपने फिर आगे वाले से, हाँ मैं तो, अरे मेरे, अबे हमारे ऑक्यूपाइड बिजी है, मेरे को urgent में हाथ देने का, मैं क्या तुम्हारे पे जाएगा क्या। नहीं, घर वाले सिखाया भैया, थोड़ा पेशेंस रहे बोले। देखो, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, आ जाओ। टैरिफ 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 टैरिफ, आओ। टैरिफ के इफेक्ट्स देखते। तो बैठा ना शांति से, बैठ ना। उसको लाके पूरा इधर, है ना, पहले रास्ते ब्लॉक है, पूरी जेसीबी बुला रहा तू। अरे, टैरिफ levied on an imported product affect both the exporting country and the importing country, ये दोनों कंट्री को अफेक्ट करेगा। टैरिफ बैरियर क्रिएट ऑब्स्टेकल टू ट्रेड, हमको मालूम है। डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड देयरफॉर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द प्रोस्पेक्ट ऑफ मार्केट एक्सेस ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री इज worsening where when an importing country imposes a tariff। देखो, एक्सपोर्ट कंट्री को कभी दिक्कत नहीं रहेंगी, सीधी बात है, उनके लिए तो जनरेट हो रहा है इनकम, उनके लिए तकलीफ नहीं है। तकलीफ कौन सा कंट्री को जाएगी, इंपोर्टिंग कंट्री को। क्यों इंपोर्टिंग कंट्री को तकलीफ जाएगी, पहली बात तो ये कि उनके कंट्री में दूसरे कंट्री से गुड्स आ रहा। दूसरी बात तो ये कि उनके इंडियन मार्केट को, मतलब क्या, उनके लोकल मार्केट को, उनके डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट कर रहा। तीसरी, उसके वजह से इकोनॉमी को अफेक्ट हो रहा। तो ये सारी चीजों का, समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने लाया टैरिफ। हम टैक्सेस लगा रहे, अब टैक्सेस लगाने की वजह से क्या होगा, इंपोर्ट कम होगा, बस फिर बाकी की प्रोसीजर तो आपको मालूम है। By making imported goods more expensive, tariff discourage domestic consumer from consuming imported foreign goods। बहुत सिंपल लाइन थी। अगर टैक्सेस ज्यादा लगा दिया तो वो गुड्स कैसा हो जाएगा, महंगा। अब महंगे गुड्स में खरीदूंगा क्या, नहीं। तो मैं आप लोगों को क्या करूं, डिस्करेज कि क्यों फॉरेन प्रोडक्ट बाय करना है, उससे कम प्राइस में आपको इंडियन प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप इंडियन प्रोडक्ट बाय करो। तो मैं कौन से प्रोडक्ट बाय करने के लिए एनकरेज कर रहा हूँ, डोमेस्टिक। किसके लिए डिस्करेज कर रहा हूँ, अच्छा डायरेक्टली कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली कर रहा हूँ। डायरेक्टली नहीं कर सकते ना बाबू, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। डायरेक्टली करने का रहता तो मैं डायरेक्ट बैन कर देता ना, नहीं चलाने का करके। डायरेक्टली किसको मना नहीं कर सकते अपन। बचपन में तेरे को याद होगा, कोई घर तेरे दो है ना दोस्त तेरे घर पे परेशान करने को आता है, तो मम्मी उसको ऐसे नहीं बोलती कि आमच्या घरी यायचं नहीं। ए, आधी अभ्यास केलाय का तू, होमवर्क केलाय का, जा अभ्यास होमवर्क करून ये। ऐसा बोलने के बाद में बच्चा आताच नहीं, उसको मालूम है आईला काय को डोखे को ताप, कल मैडम को बताने का थे होमवर्क, ही इसकी मम्मी अभी चेक कर रही है ना। कितने घर वाले उसको पूछ लेते हैं, आप बोले तो हाँ ये बस बोल, 7 का टेबल, है ना। ये सबसे इधर मिलती है। कभी देखना, पहले 5 का टेबल नहीं पूछेंगे, बोल 7 का पाड़ा, है ना। हाँ बोल इसका पाड़ा, वो अभी आता बेटा, उस टाइम पे नहीं जमता। हैं, हैं। सिर्फ खुजाने का टाइम बचता फिर, पैर पैर समझा नहीं अपना।
आया, उसको बच्चे का क्वेश्चन पूछ लिया, उसको स्पेलिंग पूछ ली, पोएम, उसको परेशान कर दिया, इनडायरेक्टली तुमने घर में आने को मना नहीं किया, बट ऐसी सिचुएशन बनाई कि वो खुद ही नहीं आता, वो बोलता नको बाबा, है ना। हाँ, अरे सीरियसली, फिर देखना दोस्त उसको क्रिकेट के लिए या किसके लिए बुलाने गए तो उसके घर के दरवाजे तक नहीं जाते, नीचे से हाथ मारते, यही तो तरीके नहीं, इतने कुछ वो आंद नहीं कर पड़ते। हाँ, नहीं तो क्या, मैं तो मेरे दोस्तों को नहीं बोला था कभी घूमने जाने के, तो उसके घर वाले पूरी गांव पंचायत करने कहाँ जाने वाले हो, कितना देर लगता है जाने में, फिर वहां पे खाना कहाँ खाओगे, आओगे कैसे, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या मेरी जिम्मेदारी? अच्छा तेरी है। अरे मैं बोल, तुम्हारे बच्चे भाई तो आई मत, सीधे कैंसिल कर दे ऐसे आदमी की, तू घर रहे, वो तू बता, हम तो मैं वो आदमी अगली बार रेडी भी होता था कि मेरे घर वाले भेजे, मैं मना करता नहीं भाई तू नहीं चाहिए, उसके घर वाले उसको छोड़ के अपने कुछ फोन करते कंटिन्यू, है ना। वो तो 400 जेवायला लास्ट बरं का लक्ष देते सर, छूचे वाली यार आप क्या, नाक बंद करा के मुंह ठोसा, मुंह बंद, डायरेक्ट ना तो। टैरिफ एनकरेजेस कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस इंपोर्टेड सब्स्टिट्यूट, तो हम किसको promote कर रहे हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्ड क्या किसका सब्स्टिट्यूट बनाओ, रीजन सिंपल है। अभी देख रहा ना वो आया ना, वो टाटा का गाड़ी आया कर्व, किससे मिलता जुलता है वो, लैम्बोर्गिनी उरुस, ठीक है ना, हाँ 17 लाख में देंगे ना। हाँ और क्या अपना, फिर अपने लोगों इंडिया में तो कुछ भी जुगाड़ है, बोलेरो को अपन जी वैगन बना डालते, 12-14 लाख की गाड़ी को जी वैगन वाला उधर सुसाइड, डायरेक्ट फांसी ले आओ, बोले ये थोड़ी कंप्रेस जी वैगन है, वो जी वैगन थोड़ी बढ़िया थी, पर ये बात तो है वो जी वैगन से ये जी वैगन कभी भी दंडकट है ना, बट उसके दरवाजे ऐसे खतरनाक वेल्डिंग मारे हुए हैं, माँ कसम, है ना। अरे डायरेक्ट उधर नट विट भी ऐसे नट बोल्ट, एक्चुअल में नट बोल्ट रहते बड़े बड़े इतने, मैं देखा उस दिन गाड़ी के अंदर में, like, क्या गाड़ी है ना। और भाई बढ़िया मजेदार, लेकिन कोई नाम नहीं रखेगा उसको, है ना, दे दिया अभी वो, हाँ ना, वो बेचा के नहीं पूछना पड़ेगा उसको। प्रोड्यूसर इज इंपोर्टिंग कंट्री एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन वेल बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन, कोई मैसेज नहीं आया अभी तक, मतलब आवाज जा रही है, हेलो 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 हेलो, हाँ देखो भाई, प्रोड्यूसर इन द इंपोर्टिंग कंट्री एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन वेल बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ imposing a tariff, the price increases of their product in the domestic market increase producer surplus in the industry. They can also charge higher price than would be possible in the case of free trade because foreign competition has reduced. क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? टैक्सेस लगाया, इनपुट पे टैक्सेस लगाया, उस गुड्स की प्राइस हो गई महंगी, उसके वजह से किसकी डिमांड बढ़ गई, इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो इसका फायदा थोड़ा हम नहीं उठा सकते, थोड़ी हाइयर प्राइस हम भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस इन इंडस्ट्री, रियल प्राइस दैन फॉर वो पॉसिबल इन द केस ऑफ फ्री ट्रेड, अगर वो टैक्सेस नहीं लगते तो वो गुड्स यहाँ पे आते, तो उसके वजह से मेरे को भी अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ती, एज कम्पेयर टू दैट प्राइस से आज मेरी जो प्राइस है वो थोड़ी ज्यादा है। सर नहीं समझा, समझो, ये गुड्स बाय कर रहे हैं अपन फॉरेन से, है ना, कितने का है? मान लो 1 लाख, 1 लाख का टैक्सेस लगा दिया हमने 50%, कितने का हो गया? 2 लाख, ठीक है। अब मार्केट में इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मान लो 1,20,000 में, आप कौन सा बाय करोगे? बट एक बात समझो, अगर ये फ्री ट्रेड होता, फ्री ट्रेड मतलब कोई टैरिफ नहीं लगता, तो ये मार्केट में प्रोडक्ट कितने को आता? आपको झक मार के आपका प्रोडक्ट एटलीस्ट 1 लाख पे बेचना पड़ता, मतलब ये जो 20,000 का सरप्लस आप एंजॉय कर पा रहे हो, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ एंजॉय कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? आकांक्षा समझ में आया क्या? ठीक है, तो अभी ये जो सरप्लस है समझ में आया कि क्यों है, कैसे है, क्या है, फिर वो कॉस्ट कटिंग तुमको करनी पड़ती, सर कॉस्ट कटिंग नहीं करते तो
आउट ऑफ मार्केट। अरे तो मेरे भाई को सब से हाँ ना 1,20,000 का लो ना, इंडियन प्रोडक्ट है ब्रो, इंडियन। अरे भाई मेरे को देश से इतना बहुत प्यार है, लेकिन अपना पॉकेट भी देखना पड़ता ना ब्रो। नहीं नहीं, सीधी सी बात है, मैं इंडिया के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा, बट पीछे में बैंक कौन चलाएगा? रीजन सिंपल है। देन हाँ हाँ। अब बेटा मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो तुमने हायर प्राइस चार्ज करी वो नहीं होता, फिर तुम नॉर्मल प्राइस ही चार्ज करते। फिर तुम 1 लाख रुपए चालू चार्ज करते हो उसको, तुम जो फायदा उठा रहे हो। प्राइस मतलब कोई पूरी कॉस्ट नहीं होती। प्राइस मतलब जो तुम आगे की कुछ चार्ज करते हो, तो तुमने हाइयर प्राइस करी चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने ज्यादा प्राइस चार्ज करी। कभी घूमने के लिए पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए पानी का बोतल कितने को मिलता? तो बताओ ना, मैं तो कहाँ कुछ नहीं आज। घूमने जाएंगे लेंगे तो मालूम पड़ेगा नहीं था। 50। ठीक है। अरे तुम्हारे को उसमें हाइयर प्राइस चार्ज करिए आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पोर्ट वाला। मैं कितना ले सकता था, फिर मैं नॉर्मल प्राइस में बेचता था, हाइयर प्राइस में नहीं। वो प्राइस का बोला, कॉस्ट की बात नहीं। और फिर आपको क्या क्योंकि आपके पास में देखो, एक समझ लो, बिजनेस करना है, धंधा करना है, एक्चुअली जैसे दूसरा तरीका हो ही नहीं सकते सर। मैं और दूसरा कॉस्ट कटिंग। तो तुम्हारे अगर कॉस्ट कटिंग अगर मोनोपोली में तो मन में आया वैसे कर, सिंपल। We price an increase in the output of the existing firm and possible addition of a new firm due to entry in the industry to take advantages of the new high profit। तो आपको मालूम चलेगा कि इम्पोर्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है, तो हम उसको हाइयर प्राइस से बेच रहे हैं। हाइयर प्राइसेस से बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट में दूसरे चीजों को इंडिया कर देंगे क्या? नहीं, नई मशीन देंगे, बढ़ा देंगे, कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा मार्केट के अंदर में। अरे तुमको क्या लगता है, अभी जैसे एबीसी चौक के अंदर में गए होगे, वहां पे बिजनेस चलते हैं, राइट हैंड में स्टॉल, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा ऐसा, ये पूरा पेंटिंग वाला एरिया, ऐसा ऐसा चाहिए क्या? उसका प्रॉफिट वो आया, आप इधर तुम मना नहीं कर सकते, तो एंजॉय करने के लिए नए लोग आएंगे। Tariff create distortion by disregarding comparative advantage and prevent countries from enjoying gains from trade arising from a comparative advantages. Thus, tariff discourage efficient production in the rest of the world and encourages inefficient production in the home country। तो भाई अरे ये किसी का तो भी कपल का है भाई, ये नाइलोन है। अरे भाई हाथ ना, अरे बाल नहीं है ब्रो, देख ले, अरे बाल नहीं है। तो तेरे को अरे अरे घर में भाई, और अब ठीक रहते। अरे समझ रहा रे, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है। अरे अरे वो कपड़े का अंदर से क्यों है इतना नहीं भाई, देखिए थोड़ा सा क्या है, फिर वैसा खींचा तो प्रोग्राम टेस्टिंग चालू है भाई। मागच्या गल्लीत भावा 3 दंड आहेत लागोपाठ। पहले तो भी वो दंडी तुमको मालूम नहीं कैसी होने की, ये जो बच्चे की गली है ना, उसके अंदर में क्रेन खड़ी रहने की डायरेक्ट मेन रोड पे। हाँ
बेटा जब तुम स्कूल में थे ना बेटा, हाँ नुस्ता, कोरोना भी नहीं, बहुत पहले, 7 8 8 साल पहले। तुम ऐसे इसमें जानेंगे ना स्कूल, और तुम ऐसे कोई फोन नहीं डाल के। हाँ, तब की बात है, तब की बात है। तो आपने तो क्या लगा फिक्स था ऐसा महान पांडे, उसको एक तो बच्चा नहा गया, उसका मुंह में ऐसा, ऐसा जैसे कोई कहा ना फुल रगड़ के ऐसा दो, फुल, पूरे स्कूल। हमारे आइडेंटिटी कार्ड पे सब दोस्तों का सदस्य है। नहीं, स्ट्रीट पे नहीं है, पैसे नहीं थे। नहीं सच में गैदरिंग के टाइम पे 30 रुपए में 20 रुपए में फोटो बेचने के भाई, कौन लेने का, घर वाले बोलते इतना भी अच्छा नहीं दिखता फोटो में। नहीं कौन लेगा यार, पैसा, हर चीज का पैसा नहीं भाई उधर। चलो, टैरिफ क्रिएट्स ट्रेड डिस्टॉर्शन हुआ, आ गया। टैरिफ इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, हाँ गवर्नमेंट को भी तो फायदा हुआ, टैक्सेस लगाया होगा, इम्पोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को फायदा, इम्पोर्टिंग कंट्री बाय द वैल्यू ऑफ द टोटल टैरिफ चार्ज। आपने जितने टैक्सेस चार्ज किए उससे आपका फायदा होएगा। ट्रेड लिबरेशन इन रिसेंट डिकेड इधर थ्रू government policy measures or through negotiate reduction throughout the WTO or regional and bilateral free trade agreement has diminished the importance of a tariff as a tool of protection. Currently, trade policy is focusing increasingly on not so easily observable form of trade barriers, usually called non-tariff measures. Non-tariff measures are thought to have an important restrictive and distortion effect on international trade. They have become so invasive that the benefit due to tariff reduction are practically offset by them. नहीं अभी अपने काम का नहीं है, सिर्फ इतना है कि recently development either through government policy measures or through negotiated reduction throughout WTO or regional or bilateral free trade agreement. अब क्या हो गया कि WTO के द्वारा या एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में, मतलब गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ में ट्रेड करते, उसके अंदर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करवाते। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या, आपके यहाँ से हमारे यहाँ कोई गुड्स आएंगे और आपके यहाँ से हमारे यहाँ कोई गुड्स आएंगे, उसके ऊपर में टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते, जिससे रहेगा पे। हाँ, तो वो ट्राई करेंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का। ठीक है, जो सिंपल सी बात है, ये कौन सी कंट्री के साथ में करेंगे, जिस कंट्री के साथ, अरे हाँ, तो ठीक है वो जिसके वजह से मेरे डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट नहीं हो रहा। जैसे मैंने बताया आपको, तुम्हारा में से कोई है ये, है ना, पहली कोई आज का होगा, सुनने के नाम ही नहीं ले रहा। अरे अकाउंट से तेरे पे चलता है क्या? हाँ? आज तो देश बदल रहा मेरा, लड़कियां भी कोल्ड ड्रिंक वेल्ड ड्रिंक लेके, बोतल लेके, सिर्फ साइकिल लेके, इधर ऐसे मस्त चारों जन बैठे थे। वो तो मैं तो लो वॉइस पे गाने लगाने वाले थे वो। अरे दोपहर है, आहे तसं राहू दे की. अरे दुपारी म्हणजे ऊन आता ना रे, उद्या होता ना, तो इसलिए। हाँ, नॉन टैरिफ मेजर जो ऊपर का पैराग्राफ अपना रह जाता पढ़ने का, वो अभी अपन पढ़ते हैं। बिफोर दैट फटाक से गो थ्रू आउट करो। हे देवा।
आज किस किस पर फोन चल घर पे मेरे पे ऐसा कुछ वापस नहीं मिला जिंदगी में कभी। नहीं, वो उम्मीद करना भी गलत बात है। सिर्फ एक ही दुख रहता है आदमी को कि भैया उसके अंदर में डेटा इंपॉर्टेंट था। बैक बस। बट आजकल इंटरनेट की वजह से कोई दिक्कत नहीं। गूगल किसी को ऐसा नए फोन में देखा ना, नए फोन अगर तुम ट्रांसफर जो मेल आईडी है वो और मोबाइल नंबर इंसर्ट करते हो तो वो साथ डेटा ट्रांसफर मोबाइल नंबर के साथ में। इवन आपकी चैटिंग में उसके अंदर ऐसा नहीं करेगा ब्लैंक ब्लैंक आएगा नहीं। अब मतलब मान लो कि गौरव ने कुछ पहले चैटिंग किया होगा, अब गौरव नहीं कर रहा होगा वो चैटिंग कल से मिले तो उधर आ जाती सारी। सिर्फ उधर क्या आता है कि उनका मैसेज है वो भाई मैं सिंग करूँ क्या तो हाँ 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 बोलने का हाँ तो वो कर देता है ना। इसका आजकल बातें बहुत ज्यादा चल रही है इसकी। मैं बाहर गई इसकी बातें बहुत ज्यादा चल रही है। नहीं जरूर ब्रो साइबर क्राइम सब कोई जुगाड़ है, तू टेंशन मत ले आ। इसीलिए तो बेटा मेरा सज्जन लोगों पर विश्वास रहा नहीं बेटा यार, है ना। पहले मैं सज्जन हो जाए, तूने बोलना चलेगा अब मैं कुछ बोलता हूँ मत दुर्जन। हाँ नॉन टैरिफ मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर मतलब क्या, तो फ्रॉम द डिस्कशन अबाउट वी हैव लर्न दैट टैरिफ कॉन्स्टिट्यूट द विजिबल बैरियर। विजिबल बैरियर मतलब प्राइस ऑफ इंपोर्टेड मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सामान सामान यस सामान है ना, हाँ माल माल सामान माल आइटम हाँ। अरे दिक्कत अभी देख लो मैंने एक आधा सामान मंगाया, मैंने एक आधे गुड्स मंगाया 1 लाख के गुड्स है। अभी मैंने बताया मान लो कि उसके ऊपर में 25% टैक्स बोला, अरे तो ये आंखों से दिख क्योंकि भैया इसके ऊपर में 25 रुपए का क्यों टैरिफ लगाना, तो उसकी तारीफ करना पड़ेगा ना हमारे को क्या आयला तुमने लगाया इसलिए तो समझ में आता दिक्कत है, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं पड़ रहा करके। देन इनविजिबल मेजर measure which have a come into greater prominence that a conventional tariff barriers constitute the hidden or invisible measure that interfere with the free trade। मतलब क्या हुआ, नॉन टैरिफ मेजर्स रहते हैं ना ये दिखता नहीं है। समझ में आया क्या, जो दिखता है वो टैरिफ, जो नहीं दिखता नॉन टैरिफ, इतना तो समझ में आ रहा है। चलो बढ़ो आगे। सर नॉन टैरिफ रखो, अभी नॉन टैरिफ पढ़ना बाकी है अपना, ठीक है। नॉन टैरिफ मेजर्स आर अ पॉलिसी मेजर अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ that can potentially have an economic effect on international trade in a goods, changing quantities traded or a price or both। Non-tariff measure comprises all types of measures which alter the condition of international trade। जो change करवाता है आपके international trade के अंदर में, including policy and regulation that restrict trade and those that facilitate it। NTM consists of mandatory requirement, rules or regulatory that are legally set by government for exporting, importing or ट्रांजिट कंट्री। हमने रूल ही बना दिए, लीगल रूल ही बना दिए। अब तक पड़ रहा है तो समझ में आएगा क्या, समझ में नहीं आएगा। ठीक है समझ में आएगा क्या, नहीं एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि भैया 100 के ऊपर में स्पीड गई तो 500 रुपए फाइन। अब जितने लोग 100 के ऊपर में लेके जाएंगे ठीक है तो 500 रुपए फाइन है। बट मैंने सीधे बोल दिया कि भैया 100 कर सकते, ठीक है ना। कभी पेरेंट्स के साथ में है ना, तो हाँ तो वो आजकल जैसे एप्लीकेशन में कि भैया आने वाले 200 मीटर 500 मीटर 100 मीटर पे कैमरा है, मतलब अपने कितने से कैच करता है, लेकिन एक समय चल रहा है मस्त चल रहा है, जैसे वो कैमरा अपने औकात के अंदर में आ जाते हैं कैमरा को देखने के बाद कैमरा चल रहा है उसको खोले बाबा अब इसको नको, ठीक है वैसे कैसे खींचना चालू करता है, ले बाबा ले फोन मैं क्योंकि मेरे को और उधर के हाईवे बहुत प्यारे हैं, मुझे कोई नहीं है
अपनी है ना, पुणे राज्य में तो मेरे को चलाने के लिए, तो मैंने सीधे में नहीं नहीं बोला इधर इतना कुछ नहीं है, इधर तुम चला बोले फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं, अब फ्रीली बोलने में फ्रीली, वैसे ही मैं हाँ, नहीं रोमांटिक वाला फीलिंग नहीं आता, क्योंकि इससे तो वैसा ना तो मैं निकाल है ना, सिग्नल आएगा अभी और ये आएगा टोल नाका आएगा, तो वो ये लगा लो है ना, नाकाबंदी भी सीट बेल्ट लगाओ। हाँ, इधर एक तो उन्होंने उसके ऊपर में ये डाला हुआ है एक्स्ट्रा का वो कुशन, उसमें वो छूट नहीं इधर मैं तो ये तो फिर मैं हट कि फिर वो लगा रहे थे, मतलब अभी आप भी मत लो काय को निकाल गाड़ी मैंने उधर से। हाँ, क्योंकि उसको देखने के चक्कर में कार्य हम कर दिया था फिर, क्योंकि गाड़ी का स्पीड ठीक ठाक था हाईवे पे। We should be keep in mind that NTMs are not the same as non-tariff barriers. NTM are sometimes used as a means of circumvent free trade rules and favor domestic industry at the expenses of foreign competition. Wow. In this case, they are called as non-tariff barriers. In the other hand, non-tariff barriers are discriminatory non-tariff measures imposed by government to favor domestic over foreign suppliers. NTB are the subset of entities that have a protectionist or discriminatory intent. Compared to NTB, non-tariff measures encompasses a broader set of measures. सीधी सी बात है, हम इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जिसकी वजह से इंपोर्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाए। टैक्सेस लगाए तो दिख जाएगा इस तरीके से, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम होगा, तो इसका फायदा किसको मिलेगा, डोमेस्टिक को मिलेगा। अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस सिर्फ कुछ सर अगर ऐसा है तो फिर डब्ल्यूटीओ का फायदा क्या, वर्ल्ड फायदा होता है, जब आपस में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेने हैं टैक्सेस टैरिफ्स को लेके, तो फिर हमारा काम ही क्या है ना यहाँ पे, रीजन सिंपल है, कंडीशंस लगानी है तो सर्टन सर्कमस्टेंसेस में लगा सकते हो, है ना। अभी देखिए जैसे कि क्या क्या है, एग्जांपल ऑफ दिस इंक्लूड द टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड एग्रीमेंट एंड सैनिटरी एंड मेजर्स। क्या लिखा है, मतलब क्या होता है मेरे को नहीं पता ये वाला एग्रीमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, यूरो, अरे ये यूरो गो 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 नहीं बेटा, ये गो गो ठीक है राहुल। However, NTM are sometimes used as a means to circumvent free trade rules and favor domestic industry at the expenses of foreign competition. What is in the at the expenses of foreign competition? What it means, better what it means? What it means, better what it means? It means हम कंपटीशन अफेक्ट हुआ तो चलेगा, है ना, कंपटीशन अफेक्ट हुआ तो चलेगा, फॉरेन से गुड्स नहीं आए तो चलेगा, ठीक है, इंडिया के अंदर में थोड़ी कम इंपोर्ट हुआ चलेगा, बट डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना, अगर वो आता तो हाई कॉम्पिटिशन होती, और हाई कॉम्पिटिशन कंज्यूमर को क्यों प्राइस कम चार्ज करेंगे मेरे से, सीधी सी बात है, न तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली। It is very difficult and sometimes impossible to distinguish legitimate NTM from protectionist NTM, especially because the same measures may be used for several reasons. Depending on their scope and design, NTMs are categorized as। और इसकी कैटेगरी पढ़ते हुए अपन ज्यादा नहीं बचा, ये आज खत्म हो जाएगा मेरे को लगता है गए हैं, क्या है गए हैं, भाई को पानी दे, भाई को लगे लिए प्यास, प्यास बुझाओ भाई की, पानी दे के प्यास बुझाओ भाई की। पहले वो कुछ तो बंबक करे पीछे, ये क्या दो,
क्या है? Oh, technical measure refers to a product specific properties such as the characteristics of the product, technical specification and production process. These measures are intended for ensuring product quality, food safety, environment protection, national security and protection of animal and plant health. मतलब किसी को कोई समझा तो मेरे को बताना. अब क्या है, अगर मान लो कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कोई गुड्स, तो वो एक बेसिक स्टैंडर्ड फुलफिल करने चाहिए. जैसे हमारे इस पे भी होता है, तुम जो फूड कंज्यूम करते हो उसके पीछे स्टैंडर्ड होता है क्या? जैसे अगर तुम हेलमेट वेलमेट यूज करते हो, उसका एक स्टैंडर्ड है जो कौन मेजर कर रहा है? आईएसआई. आईएसआई प्रमाणित होना चाहिए. पाइप पी पी वो चीजें. तो उस पे कुछ क्या है, एफ आई एस एस ए नंबर कुछ तो है. हाँ, वो एस एस ए आई ये जो कुछ तो भी नंबर है, तो उस पे वो कि अगर उस पे जो नंबर लिखा हुआ है उससे उसकी क्वालिटी का पता कर सकते हो कि ये बेसिक स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहा है कि नहीं. ये बोलते हैं कि बेसिक स्टैंडर्ड के नीचे का है तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते. उसके ऊपर का है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो. तो ऑटोमेटिकली एक आपने क्या लगा दिया, फिल्टर. समझ में आया क्या? एक फिल्टर लगा. इसलिए अब इसके पीछे रीजन भी एक बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ. ठीक है, ये एक्सपोर्ट के टाइम पे भी इंडिया लगाती है. एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या? अरे तुम यहाँ का इंडिया का गुड्स बाहर बेचोगे, क्वालिटी खराब रही, तुम्हारी कंपनी को कौन जानता है, गाली किसको मारेगा? तुम नीचे जाके कोई देगा ना करके आया, वो सीए फाउंडेशन को गाली मारेगा. मॉर्निंग बैच को, इवनिंग बैच को, दिसंबर क्लास कितना बड़ा, उसके अंदर में बैचेस कितने सारे, उसके अंदर में अपना सीए फाउंडेशन एट टाइम 3 चलती है. अभी दिसंबर है ना, फिर तुम्हारा जून वाला है, फिर 11-12 वाला आएगा. ठीक है, इतने सारे. बट वो डायरेक्ट किसको टारगेट करेगा? क्लास. तो यहाँ पे नाम किसका खराब होता है? कंट्री का. तो कंट्री बोलती है कि भैया इज्जत मत खराब करो, भेजने के अच्छे गुड्स भेजो. इसीलिए तो हम देखो ना, जैसे कोई प्रोडक्ट देखा, चाइनीज प्रोडक्ट थे, कंपनी का नाम कोई लेता क्या? डायरेक्ट किसको? चाइना. चाइनीज को गाली मारेगा. ठीक है ना? तुमको मालूम ना भाई, किसी भी ऐसे वो कोई अपना अगर नॉर्थ इंडियन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न वाले, अगर वो ऐसे लिखते हैं तो उनको तुम चिढ़ा नहीं सकते. रूल पास किया है. हाँ. हाँ, वो रेसिस्ट वाला सीन है. अगर तुमने अगर बोला ऐसा उसको कि चाइनीज वीनीज, तो डायरेक्ट केस कर सकता है तुम्हारा सर. हाँ हाँ, तो वो तुम्हारा चाउमीन वीमीन हाका नूडल, तुम्हारे पूरे हाका नूडल ही करो है. क्या? नहीं नहीं, तेरा चलता. मैं कुछ सुना नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा. हाँ, दे दे उसको क्या चाहिए. महाने काय पाहिजे, लस्सी पाहिजे. ये तुम्हारा टीम वाले. रुको बेटा, तू खुद ही, तू खुद ही वो. अरे पर तू खुद ही पीछे जाती ना. आओ, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो. अब देखो, these are further distinguished as hard measure, price and quantity control measures. ठीक है, trade measures, anti dumping and safeguard वाला. Other measures such as trade related, finance related or investment related. The categorization also distinguish between import related measures which relate to a measures imposed by the importing country. ठीक है, किसने लगाया? देखो, मेजर्स कभी भी कौन लगाएगा? इंपोर्टिंग कंट्री लगाएगा.
एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स विथ रिलेट टू मेजर्स इम्पोज बाय अ, अरे कॉमन सेंस है यार। अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, इंडिया में अगर इंपोर्टिंग कंट्री लगा रहा है, मतलब कौन हुआ? मैं यूएस से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कौन सी कंट्री इंपोर्टिंग हो गई? मैं मतलब इंडिया। अब मैं यहाँ से गुड्स बाहर भेज रहा हूँ, एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी हो गई? दोनों केस में कंट्री सेम ही है, समझा क्या? नहीं तो वो दोनों सेंटेंस में कंफ्यूजन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स विच रिलेट टू मेजर इम्पोज बाय होम एक्सपोर्टिंग कंट्री, समझ में आया क्या? या तो वो बोलते हैं कि भैया जिस कंट्री के अंदर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो लगाते नहीं, उन्होंने बोला एक्सपोर्टिंग कंट्री मैं लगा रहा हूँ, अभी बताया मैंने। एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि भैया इसके बिलो के गुड्स तुम सेंड नहीं कर सकते, तो ये किसके ऊपर में हुआ? एक्सपोर्ट के ऊपर में। इन एडिशन टू दिस दे आर which are practical problem in administration। क्या बे? नहीं नहीं, पैसा है ना। हाँ हाँ, बट लिमिट पर उसके, अरे तुम नहीं कर सकते, तुम इंपोर्ट का मतलब क्या है? उसका जो बेसिक कैटेगरीज है वो डायरेक्टली सिगरेट्स नहीं आते, रॉ मटेरियल लाएंगे, तो इम्पोर्टेड सिगरेट थोड़ा ना फूक रहा है यहाँ पे बैठ के। ठीक है, ऐसा रहता तो देखो चौक चौक के अंदर में जो बड़े सेठ लोग रहते हैं वो सिगार फूकते हुए मिलते थे, है ना? हाँ, तो वो कहाँ है सिगार, कहाँ है इंडिया में? सिगार नहीं है इंडिया में अलाउड। ये सब बैन है। वो ये थोड़ा ना तुमको उधर से ऐसे तो सिगरेट के डब्बे, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आ रहे भाई। ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं। मेरे को एक बात नहीं समझ रही है, लोगों का गवर्नमेंट को लेके इतना ये क्यों कि सब गवर्नमेंट करे। लोग बोलते जैसे लोग बोलते कि दारू बंद कर देने को ना गवर्नमेंट ने, और क्यों करेंगे वो? उसको उससे दूध वाले जैसे से ज्यादा अच्छा से मालूम है। ठीक है, बट द थिंग इज, अरे अब ठीक है, देखो गवर्नमेंट ने रूल ला दिया, तो जो हेल्थ को इंजूरियस है उसके ऊपर में लिखना जरूरी है। तो जैसे सिगरेट के ऊपर में लिखा हुआ है, तंबाकू तंबाकू इंग्लिश में लिखा हुआ है, मराठी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तुमको शौक है उसको गवर्नमेंट क्या करेंगे? अच्छा कितने लोग ये भी बोलते माय हेल्थ माय रूल, मेरे को जीना है मरना है, ठीक है, वो इंडिया में अलाउड नहीं है, तुम अपनी जान नहीं ले सकते। तुम अगर सोसाइटी सच में बोल नहीं, तुम अपने मन से नहीं मर सकते। तभी ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर में कोई आदमी किसी पर्टिकुलर कोशिश करेंगे उसको जी, है ना, जिंदा रखने की। अभी मान लो कि एक हाथ को बहुत ही पेन हो रहा, तो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ऐसे होता है कि विद दी परमिशन ऑफ डॉक्टर आप अप्लाई करो, फिर उसको पॉइजन जो भी कुछ है उसको निपटाओ आप। अदरवाइज वो भी नहीं है, मेरे को कितना भी पेन हो रहा है मैं ऐसे बोल रहा वाला गला घोट के मार दो तुम, हाँ आप भी मुक्ति, ऐसा नहीं होता, है ना? हाँ ऐसा ऐसा। तो फिर सुसाइड करना है, क्राइम अगेंस्ट योरसेल्फ। हाँ, इसलिए अगर सीधा जेल। हाँ, और अगर किसी की सुसाइड, मेरे को एक बार मौका दे देना। नहीं नहीं, अरे तेरे में सेंस नहीं है ना, मैं तेरे को समझाऊंगा मैंने। और तू मेरे को सुसाइड में डिफरेंस मत बता, मत बता सुसाइड आज क्या होता आ रहा है। अरे महाराज जी गाड़ी पलटी कर रहे हैं भाई, हम धक्का तो नहीं सकते। और तेरे को होने के बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होएगा क्या? इसके दो सेंटेंस आपस में कॉन्ट्रास्ट है, मैंने क्या बोला, आपने क्या बोला। मैं क्यों जान दू, तेरे को जान देना है, मैं हेल्प करेगा। अगर तू भी सीट के भी कूदना ऐसे हाँ,
What do you I get भाई भाई मेरा सजेशन है मत करना ठीक है वो भी नहीं आया आज सोम कल वहां पे बैठा था एकदम सोम सोम नहीं आया आज उसके लिए भी कूदने वाला ऑप्शन नहीं है टॉम एंड जेरी उठ के भाई का कोई कुछ नहीं बोलेगा आपका कोई इश्यू है तो रीजन सिंपल है बेटा नहीं कर सकते तुम नहीं सीरियसली बहुत सीरियस कानून है उसके ऊपर में ठीक है ना टेक्निकल मेजर्स तुमको क्या मालूम ही नहीं था ये बताओ अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी ना मुंबई के उसको कैब वाले ने पकड़ा फिर पुलिस वालों ने पकड़ा ठीक है हाँ और अब बाहर गए तो उसकी अब क्या हो गया नहीं रेलिंग से कूदी थी ना वो अटल अटल सेतु से अरे वो जो भी है समझता तुम ऐसे कारनामे पर्सनल व्हीकल लॉ कर तो कैब वाले की तो पूरी अगर कहाँ तक लोन से फ्रस्ट्रेटेड था वो क्या अटल सेतु से ही क्या कोई तो भी सेतु से ही कूदा था अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके आया मस्त से टाटा पंच थी लगाया और वो कूद गया अच्छा फिर कौन है हाय मोबाइल से सायरन बोल रहा है सायरन अरे सायरन अरे अरे वाटी मैं भी क्या वाटी में नादी लगा सॉरी शक्तिमान लाउड पे रख फोन हाँ लाउड है फोन हाँ सैनिटरी एंड कौन सा फाइटो सैनिटरी सैनिटरी मेजर्स एसपीएस हाँ ये अच्छा है एसपीएस एसपीएस SPF measures are applied to protect human, animal, or plant life from risk arising from a additive pest, है ना, contaminants, toxins, or disease-causing organisms, and to protect biodiversity. These include ban or prohibition of import of certain goods. All measures governing quality and hygienic requirement, product process, and associated compliances assessment. For example, prohibition of import of a poultry from country affected by a है ना इतने इतने घटिया एग्जाम्पल देते हैं बट ठीक है ये बोल रहे हैं कि आप मुर्गी इंपोर्ट अगर कर रहे हो दूसरे कंट्री से अपने कंट्री के अंदर में तो वहां पे अगर जैसे अभी मुर्गी इंपोर्ट नहीं कर सकते आप जनरली क्यों क्योंकि भैया अगर उधर के कंट्री से जो मुर्गी आई वो इन्फेक्टेड रही तो और आपने अपने पोल्ट्री फार्म में रखा इधर के इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ये स्वाइन फ्लू या ऐसी बीमारियां है कि ये कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है फिर एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी से तीसरी मुर्गी फिर अभी श्रावण खत्म हुआ तुम क्या करेंगे खा ही नहीं पाएंगे उसको वो तुम्हारे सामने से उड़ के जाएंगे खा लेंगे फिर भी मुर्गा खाएंगे हाँ देखो वाले मुर्गी अकेले घूम रही थी मुर्गी और मुर्गे की पोल्ट्री फार्म अलग होती है
क्योंकि उनका क्या बात मतलब तुम लिमिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फूड्स एक्सेट्रा। जैसे बिरयानी, बिरयानी लवर, ठीक है, एक बिरयानी का बीच में वीडियो आया था, वो आदमी ने जाके चेक किया था कि बिरयानी का ये वो, तो उसके पास में जो मुर्गे रखे थे, मुर्गे वो खुद गाल करते, तो वो मुर्गा ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। इन्फेक्टेड मतलब क्या है, वो एक्सीडेंट के अंदर में है ना। ये वीडियो है, मैं अपने मन से गलत नहीं बताता, तो उसकी मतलब तुम समझ पाओगे, गर्दन अपनी गर्दन वहां पे उसके यहाँ से वो कटा हुआ था, तो ब्लड वेट तो उसने देखा, तो उसके अंदर में यू नो वेट 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 वेट, और तो उसने जाके देखा कि भैया क्या, बोले नहीं, बोले इसको हमने साइड में निकाला, कुछ नहीं, तुमको क्या नहीं, जब तुम 100 तो तुम कौन सी से मैं ज्यादा इसके ऊपर बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस है खाना नहीं खाना, ठीक है। बट थिंग इज दैट कभी पढ़ना कि पोल्ट्री फार्म का तुमको इतना है ना, जैसे हम बोलते हैं कि जो दूध है सादा से हिसाब कर लेना, वो मीट है, और उस पॉसिबल नहीं। पहली चीज, अगर ये मिल्क को अप्लीकेबल है तो क्या ये मीट को अप्लीकेबल नहीं होगा? जिस हिसाब से मीट की डिमांड है, क्या उतना कॉमन सेंस नहीं है? उसको जो आई थिंक 4 महीना लगता है, वो 1 महीने में वो कैसे कर रहा है? तो बट ऑब्वियस है, मार्केट के अंदर में इंजेक्शन आ गए ऐसे पेस्टिसाइड्स वाले, अरे फ्रूट्स क्या राइट आएगा, है ना, इसको किसी ने, और तुम वही कंज्यूम कर रहे हो भाई, सीधी बात, कंज्यूम हमने किया ना, हमारे पेट में जैसा जाएगा वैसा अपनी बॉडी उसको नहीं करेगी। इसलिए तुमको क्या लगता है आजकल छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर आना, चश्मा लगना, बीपी शुगर हार्ट की डिसीज, ये क्यों है? ये पास ऑन हुआ जेनेटिकली उसके मदर से। अब उसके मदर जो कंज्यूम करेगी वो भी अपने बेटे के अंदर में आएगा ना। इसीलिए जब लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उसको हेल्दी फूड देते हैं, बट कॉमन सेंस है सिर्फ का उतने टाइम में दीवा उसके बॉडी में लगेगा क्या? उसके बाद में जब बच्चा बेबी तो वो से टच रहेगा ना, तो फिर जो भी माँ कंज्यूम करेगी वो उसके बाद। आजकल की माँ तो बहुत कुछ पीती है भाई, एंजॉय, इट्स माय लाइफ, यू गेट द हेल आउट ऑफ दिस। ठीक है ना, हाँ ऐसा भाषण दिया कि फिर सोसाइटी में बेचारे बड़े बड़े डर जाते हैं, सबसे छोटा है तो हमारे में, ऐसा मत बोला कर, हमारा जीव धक धक करता। तो मैं एक दिन हॉस्पिटल था हमारे इसमें, उसको ब्रीदिंग इशू आ रहा उसको, हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर ने बोला कि भैया अच्छा होगा तुम टाइम पे एडमिट हुए, अदरवाइज तुमको हार्ट अटैक आने ही वाला था। वो समझ जाते उनको, अब तुम मत इतना कैसे समझ में आता है ना, तो उनको समझ में आता कि हार्ट अटैक के चांसेस पूरे बन चुके थे, अगर टाइम पीरियड में तो हार्ट अटैक हो सकता था। आखिर चला भी जाता मालूम नहीं पड़ता, बाद में डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया, तो उनका फिर तो फिर वो एडमिट एडमिट था 2 3 दिन, हम नहीं, फिर मैं नाम डिस्क्लोज डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसका, तो फिर ऐसे ऐसे फिर वो एकदम देख के इमोशनल दोस्तों को, बोले मेरे को कुछ हो गया रहता तो कैसे क्या, मतलब बोले जिंदगी धन में आया तेरे, पैसा नहीं था उसके पास में, बोले पहले हमारे घर पे लफड़े चल रहे हैं, मेरे घर वाले ऐसे वैसे, बोले वो नहीं है, अपन पूरी वीडियो खाएंगे फूकेंगे देखेंगे तो फिर दीपा आ रहे तेरे को अक्कल लेकर कहाँ पे क्या बोलना, मैंने फेंका, फिर क्या फुर्सत मिल रही उसको, मैं अपने को मीटिंग करने का बैठ फिर बात करेंगे, ऐसी जगह पर मिलने गलत है ना, शर्म फिर मुंह में बोल भगवान, हाँ मैं तो कितना कुछ करने को मेरे को क्या बोलता, मैं आज तक उसको समझता नहीं क्या क्या, मैं क्या कुछ कर रहा था, फिर वो आया तुला सांगतो तिथे जा, तो नीट बोल ना, और कहा तुला हाथानं सांगतो ते कळत नाही का, नहीं नहीं समझ में आता था, फिर मैं बहुत हिकड़ी का आदमी है, मैं जितना सीधा सच में बता रहा, बट ऐसे ही मैं बहुत हिकड़ी में रहता मैं,
नहीं समझ में आती मेरे को चीजें, समझाओ तुम बैठ के, समझाओगे फिर भी मैं बोलूंगा नहीं समझ में आता है ना। उसका इतना सारा मटेरियल तो हुआ, पैसों का जमा करती इतना रहे। अरे अरे ना सच में, मैं मैं एक बार पान खाया था, उसने बना इतना मोटा पान था, ये जब तक चबा रहे थे मेरे, सच में बता रहा हूँ, सांस घुट रही थी। ये इतना चबाया कैसे आपने? और उतना तो है। नहीं, उसमें सुपारी विपारी नहीं लेता मैं एक बार मेरे इसमें थोड़ी सी सुपारी होती, मेरे को पता नहीं, मेरे चेस्ट पेन करने लग गया था। आदत नहीं मेरे को वो भाज की असो कौन सी टुकड़ा बिकड़ा, वो अपने को आदत नहीं है ना। अजीबात नाही बा, है ना, अजिबात नाही, आपण सब सॉफ्ट, असं चावाई व्हायचं नाही, हा असं कोपऱ्यात दाबून ठेवा, चैनी खैनी, है ना। देख कैसे चैनी खैनी के फैन लवर, नालायक हो, सुधरो, गलती से अगर कहीं दिख गया ना, जहां दिख गए वहीं पे सुतूंगा, और ऐसा सुतूंगा कि पूरा खानदान याद रखेंगे बेटा। हाँ, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, है ना, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड which cover food and non-food trade product refers to a mandatory standard and technique regulation that define the specific characteristic that product should have a सच एज इट साइज, वो बताएंगे इतने साइज के ऊपर का प्रोडक्ट नहीं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। शेप हो गया, डिजाइनिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, पैकिंग हो गया, ठीक है, फंक्शनलिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, प्रोडक्शन मेथड एक्सक्लूडिंग मेजर्स कवर्ड बाय एसपीएस एग्रीमेंट। ठीक है, ये भी एक इनडायरेक्ट मेजर्स है, आपको बताया जाएगा। देन एग्जाम्पल टेस्टिंग इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन आर ऑल्सो कवर्ड इन टीबीटी। टीबीटी में बताया ना, अगर वो सर्टिफाइड रहा तो ये आप उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हो। और नॉन टेक्निक मेजर्स के ऊपर में, इसके अंदर में ज्यादा है नहीं, फटाक से रीड करो इसको, बहुत गर्म हो रहा है। नहीं नहीं भाई, एसी तो गला ज्यादा, वो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, बेटर है पंखे में, गर्म होएगा कोई करोड़ का, गार ना भाई भाई चला।
क्यों लग रहा है तेरे को ऐसे? ये तो आ जाएंगे ना सीधा अंदर, उसमें क्या? Imports. An import quota is direct restriction which specify that only a certain physical amount of goods will be allowed in the country during a given time period, usually 1 year. And import quotas are typically set below the free trade level of import and are usually enforcing by issuing license. This is referred to as a binding quotas. मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, हम बोलेंगे कि गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी लिमिट दी है 1 साल तक, आपको गुड्स कितने कब तक इंपोर्ट कर सकते हैं? 1 साल, 1 साल से ज्यादा आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आपको उसको इंपोर्ट करना है तो क्या मिलेगा? लाइसेंस। लाइसेंस की वजह से क्या हो गया? बाइंडिंग। विदाउट लाइसेंस आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज सेट एट और about the free trade level of imports, thus having little effect on trade. Import quotas are mainly of two types: absolute quota and tariff rate quotas. Absolute quotas or quotas of a permanent nature limit the quantity of import to a specified level during a specified period of a time, and the imports can take place any time of the year. No condition is attached to the country of origin of the product. Origin of the product समझ में आया क्या? What is in the origin of the product? यहाँ से प्रोडक्ट गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1,000 tons of fish import which can take place any time during the year from any country. When country allocation is specified, a fixed volume or value of product must originate in one or more countries. Example, a quota of 1,000 ton fishes that can be imported any time during the year, but where 750 ton must be originated in a country A and 250 tons in a country B. इन्होंने बोला कि भैया ए कंट्री से आप कितना इंपोर्ट कर सकोगे? 750। बी कंट्री से कितना इंपोर्ट कर सकोगे? 250। टोटल कितना इंपोर्ट कर सकोगे? 1,000। तो कंट्री वाइज भी आपने बता दिया। इन एडिशन देयर आर सीजनल कोटास एंड टेम्पररी कोटास। सीजनल मतलब क्या? फॉर दी दैट पर्टिकुलर सीजन, एंड टेम्पररी मतलब क्या? फॉर दी टाइमिंग। अब इससे देखो एक फायदा होगा, मैंने बोला कि आप 1,000 फिश इंपोर्ट कर सकते हो, बट ये थोड़ा पता कौन सी कंट्री से? मैं एक ही कंट्री से इंपोर्ट कर ले? नहीं नहीं नहीं, अगर एक घंटे की बात करते हो तो 750, उससे ज्यादा नहीं। 20 घंटे की बात कर रहे हो तो 250, उससे ज्यादा नहीं। वी है ना, विद अ कोटा गवर्नमेंट ऑफ कोर्स रिसीव नॉन रेवेन्यू द प्रॉफिट रिसीव बाय द होल्डर ऑफ सच इंपोर्ट लाइसेंस आर नोन एज कोटा रेंट्स। मतलब क्या? जिसके पास में लाइसेंस है वही इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब कितनी बार ये हो सकता है कि अगर मैं बिना लिमिट बोरो कर रहा हूँ तो मैं जो बची हुई लिमिट है उसके लिए किसी को भाड़े पे दे दूं। सीधी सी बात है। While tariff interfere with the prices, हाँ टैरिफ किसके साथ में इंटरफेयर करता है? प्रोडक्ट उसके साथ में कर रहा है। ये किसमें कर रहा है? क्वांटिटीज के साथ में। ठीक है, when that can be charged for an imported goods in the domestic market. Import quota interferes with the market price indirectly. Obviously, an import quotas always rises the domestic price of imported goods. जैसे कि अरे कैसे क्या? बहुत सिंपल चीजें है रे। टैक्सेस लगाया उसके वजह से इम्पोर्ट कर देगा। इम्पोर्ट करने की डिमांड, तो डिमांड की वजह से आप प्राइस बढ़ा सकते हैं ना। बोला हाँ ना, तुम कान बंद करके बैठे हो तो डिमांड बंद करके बैठे हो। तुमको बेसिक चीज समझ में आ रही है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्चुअल में इसको ज्यादा टेक्निकल ही नहीं है। अब ये बहुत सिंपली, वो जब तुम्हारे जीडीपी ये कुछ है ही नहीं। The license and resell them at a higher price in the domestic market, and they will be able to earn a rent on their operation over and above the profit they would have made in a free market. सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा? जिसके पास में लाइसेंस है वो फॉरेन से गुड्स बेचेगा, और वो इंडियन मार्केट के अंदर में उसको ज्यादा प्राइस बेचेगा, और ज्यादा प्राइस बेचेगा ना, क्योंकि आप कुत्ते ने काटेगा उसको जितने प्राइस पे बाय किया उतने प्राइस पे बेचने के लिए नहीं। ठीक है, वो बोल कर नहीं सर कुत्ते ने काटा सर, कुत्ते ने हमारे में से किसी ने काटा होगा। मैं कसम हमारे में से किसी ने काटा होता तो मर गया रहता। तो बीच में आई थी ना न्यूज, ऐसी आई थी, सांप की आई थी क्या कुत्ते की आई थी? सांप ने काटा, फिर इसने सांप को काटा, सांप मर गया। कितना जहर होगा इसके शरीर में। हाँ, बढ़िया है। इसलिए भैया तुम पत्थर फेंक के मारो, काटो मत।
तुम तो बहुत जहरीले हो, तुम्हारे बोलने से ही पता चलता है तुम जहर उगल रहे हो अब। हाँ बट अपने को कौन सा आइडेंटिफाई, काटने के बाद में अगर वो दिखा नहीं, है ना, और काटने के बाद में एक बार की फट तो जाती है भाई, तब ये ख्याल जहर के लिए था कौन सा था, इतना तक मैं फिर इधर ब्लेम, ऐसा है वो चूज के तुम थुकते बैठो बाहर, क्या करूं। ऐसा टाइम पे नहीं नहीं, बात बात फैक्ट में तो ऐसे टाइम पे नहीं आता। बट मैं तो म्यूजिक के साथ में वो नहीं है। अब मैं अब कहा था पॉइजन स्लो, अब वो अगर मान लो कि पॉइजन, बताओ, मिर्च तीखट लग रही, सब ऐसे नहीं करा चल काम पे, शाम को कहा आएगा। हाँ मिलता है, चाइना के अंदर में सांप बेचते हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हो। मैंने इंडियन लाल चीटी की चटनी मिलती है ना, अरे बना के खाते हैं। हाँ, वो बात तो ऐसे होती है। तुमने तो उससे बाहर से कुछ नहीं खाया। देखिए इसमें होएगा ना, अरे बेबी मूवी बॉम्ब वाला सीन, नहीं मेरे हाँ, इधर चटनी ना कंटिन्यू देख रहे थे, मिल गया इजीली तो। देखो सबसे ऊपर आया। हाँ, अरे सर, साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं मच्छर खाते। क्या तुमको क्या लग रहा है यार। ऐसा भांडा लेके मस्त तेल लगा के फुल घुमा घुमा के पकड़ते। अरे इट इज जस्ट, तुमने हमारा खून खाओ हम तुमको खाएंगे। दांत तो देखो इसके कोलगेट से ज्यादा साफ करना। हाँ सर, सही सर, बराबर सर, बराबर सही। फ्राइंग, वाओ। तो अगले बार चीटी की टेंशन मत, खाने के अंदर हाई प्रोटीन भर के खा लेना, इससे तुम्हारा ब्लड लेवल में कम नहीं होगा। समझ में आया बेटा। चलो डोमेस्टिक हुआ, तो consumer in the importing country will be worse off because the increase in the domestic price of both imported goods and the domestic substitution reduce consumer surplus in the market। सीधी बात है, इसकी वजह से अफेक्ट किसको हुआ, बट तुमने import की वजह से क्या हो गया, वो गुड्स महंगे हो गए, वो गुड्स महंगे होने की वजह से क्या हो गया, लोकल प्रोडक्ट में अपनी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। तुम्हारे प्राइसेस बढ़ाने की वजह से अफेक्ट अल्टीमेटली किसको हो रहा है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे कम होती जाएगा। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट इंक्रीज प्रोड्यूसर सरप्लस इन द इंडस्ट्री।
द प्राइस इंक्रीज also induce an increase in output of existing firm, an increase in employment and hence an increase in a profit. तो इसकी वजह से सीधी सीधी बात है, फायदा किसको हो रहा है? डोमेस्टिक मार्केट के सेलर को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है. चलो प्राइस कंट्रोल यहां से कल देखेंगे अपन. चलो बाय बाय.